आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के लिए गुरुवार को बल्केश्वर स्थित मां लक्ष्मी मंदिर से बल्केश्वर पार्क स्थित कला स्थल तक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली गई। भजनों की मधुर स्वर लहरियां बिखेरते बैंड वादकों के साथ सुसज्जित बग्घी पर विराजमान पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के पावन सानिध्य में जब 3100 से अधिक माता बहनें मंगल कलश लेकर सड़कों पर निकली तो ऐसा लगा मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो। पूरे बल्केश्वर क्षेत्र राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वाले एवं ट्रस्टी सुमन गोयल ने आगरावासी भक्त श्रद्धालुओं से कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। मंगल कलश यात्रा में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार को विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी और आशीष सुगंधी के साथ तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, ममता सिंघल, आशा अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, रजनी गोयल, नेहा गोयल, पार्षद पूजा बंसल, हरिओम गोयल, भोलानाथ अग्रवाल, विश्वनाथ भारद्वाज, मयंक खंडेलवाल, KM सिंघल, गिरिराज बंसल, विजय वर्मा, राकेश गुप्ता, आदर्श नंदन गुप्ता, VK मित्तल, शिवराम और उमेश शर्मा भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। मयंक वैद ने संचालन किया। आज विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा आगरा द्वारा ये विशाल और मंगल कलश यात्रा, जिसमें अनाउंस तो 2100 का किया गया था, लेकिन 2100 संख्या अगर हम कहेंगे तो बहुत कम है। आप सब देख सकते हैं कि लगभग 5 से 7 हजार महिलाएं आज इसमें शामिल हुई हैं। प्रातः 8 बजे से महिलाएं कलश यात्रा प्रारंभ की गई थी और तब भी उस संख्या को कम नहीं हम लोग कर पाए और आज 1 बज गया है, तब तक ये मंगल कलश यात्रा चल रही है। ये दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन माताओं के प्रेम को और पूज्य बापू के प्रति आगरा के भक्तों की अपार श्रद्धा को। हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के अध्यक्ष श्री मुरारी लाल जी गोयल के नेतृत्व में और हमारे सुगंधी परिवार के जो उसमें यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में सम्मिलित है, इन सब की अपार श्रद्धा के कारण आज ये विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। अपार प्रसन्नता है। सभी आगरा वासियों को मैं धन्यवाद भी दूंगा और निवेदन करूंगा कि कल से लेकर 22 से 28 अगस्त तक विशाल श्रीमद् भागवत कथा यहाँ आयोजित होगी। आगरा की नगरी वैसे भी धार्मिक नगरी है, ब्रज से जुड़ी हुई है और इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना ये समस्त आगरा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। जन्माष्टमी के उत्सव में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। ऐसे में भागवत कथा मिल जाना ये वास्तव में एक चमत्कार है। भगवान के हम पर बहुत बड़ी। श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित बल्केश्वर धाम बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मां जमुना जी के आशीर्वाद से जो भव्य भागवत कथा होने जा रही है, श्री परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से जो भागवत की गंगा बहेगी, उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ। आगरा वासी जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से जहाँ भी इसका निमंत्रण पहुँच रहा है, आप सभी लोग अवश्य आइएगा और जो है कथा का श्रवण कीजिएगा। आज जो है लक्ष्मी मंदिर से जो कलश यात्रा, मंगल कलश लेकर के महिलाएं जो निकली हैं और जो वहाँ से जब कतार बन के नहीं है, जमुना मैया की तरह बहती हुई चली आ रही थी, पीछे से गुरुदेव बग्घी में बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे गोलोक से उतर के कृष्ण कान्हा जी आ गए हों। आज हजारों की संख्या में माताएं बड़ी भाग्यशाली हैं। जिन माताओं ने हजारों की संख्या में मंगल कलश सर पर रखकर मंगल कलश यात्रा का आज जो शुभारंभ किया है, श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया है, पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से होने वाली 22 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रतिदिन 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इस कथा का प्रसंग रहेगा, जिसमें सभी आगरा वासियों को पूज्य गुरुदेव की तरफ से, पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी की तरफ से सभी को, आगरा के सभी भक्तगणों को, सभी संतजनों को, सभी परिवारी जनों को ये निमंत्रण है कि आप सभी श्रीमद् भागवत कथा आकर श्रवण करें, क्योंकि इस कथा में सब व्यवस्थाएं हैं। आपको यहाँ पर शीतल हवा के लिए भी बीट लिफ्ट लगाई जा रही है। कैमरे से युक्त ये पूरा कथा पंडाल होगा, सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद वेले पार्किंग है, पार्किंग की कोई परेशानी नहीं है। सभी माताएं, सभी आगरावासी कथा श्रवण करके यहाँ से प्रसाद प्राप्त करके अपने घर पर जाएंगे और समय से आएंगे।